चलिए करें मंगलाचरणम फिर है। ओके ठीक है सूर्यकांत जी चले। जी आचार्य जी। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् इष्टुत्वसन्धे निषेध विषये पठामः। यः इष्टुत्वसन्धि कुत्र भवति इति विषये ज्ञातवन्तः सर्वे। अद्य पठामः इष्टुत्वसन्धे निषेध विषये। इष्टुत्वसन्धे निषेधः कुत्र भवति एतदर्थं न पदान्ताट्टोर्नाम् इति एकं सूत्रमस्ति, अथ च द्वितीयं सूत्रम् अस्ति तोषि इति उभाभ्यां सूत्राभ्याम् इष्टुत्वसन्धेः निषेधः भवति। सूत्रः कथं किं करोति, निषेधः कुत्र भवति इत्यादि सर्वं ज्ञानार्थं सूत्रार्थं वयं पश्यामः। सूत्रस्य अर्थः भवति पदान्ताट्टवर्गात् परस्य अनामः। अनामः इत्युक्ते नाम भिन्नः स्तो इष्टुर्न स्यात् इति न पदान्ताट्टोर्नाम् इति सूत्रार्थः। तो सूर्यकांत जी जी आचार्य जी। आप समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि अब संस्कृत आपको धीरे धीरे सुनना है, 2 4 5 10 शब्द रोजाना। जी ठीक है ना जी। अब हम धीरे धीरे इसकी परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे अपने इसमें, जैसे जैसे और आगे चलेंगे तो जी जी आप शायद समझ गए होंगे मेरे द्वारा अभी तक जो कहा गया होगा उसे। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो बाकी और लोग भी सुने सावधानेन चेतसा। तो इष्टुत संधि का निषेध क्या कहाँ होता है, तो न पदान्ताट्टोर्नाम, उसके लिए जानना आवश्यक है। ये प्रथम सूत्र है। द्वितीय सूत्र है तोषी। इन सूत्रों के माध्यम से आइए समझते हैं इष्टुत संधि कहाँ होती है। इसका तो आपने अभ्यास कर भी लिया होगा, कल आपको बताया भी था। चलिए सूत्र कहता है पदांत टवर्गात परस्य। पदांत शब्द को कहता है कि पदांत टवर्ग से परे। टवर्ग मतलब उसके 5 अक्षर है ट ठ ड ढ ण। पदांत यदि टवर्ग उससे परे। नाम भिन्न अनामः। अनामः मतलब यदि पदांत टवर्ग से बाई चांस नाम शब्द हो तो भैया उसको छोड़ देना। यह सूत्र कह रहा है मैं निषेध वहां नहीं करूंगा अनामः, अर्थात नाम भिन्न, अर्थात नाम को ही छोड़ देगा, ये निषेध वहां नहीं करेगा। तो कहां करेगा, तो नाम से भिन्न और जगह करेगा। ठीक है, बाकी सब जगह, अर्थात जैसे पदांत टवर्ग से परे क्या मिल जाए, स्तोहो। स्तोहो मतलब सकार तवर्ग मिल जाए जी। पर वह जो सकार तवर्ग हो वो नाम भिन्न होना चाहिए। उस वो मतलब उस वहां पर नाम शब्द नहीं पढ़ा गया हो। वीडियो चाय पियो तो ये पदांत टवर्ग से परे अनामः नाम भिन्न क्या हो, श्रुतो। श्रुतो मतलब सकार तवर्ग हो यदि, तो उसको इष्टुर न स्यात्। इष्टुर न स्यात् मतलब वहां पर फिर आपको इष्टुत्व नहीं करना है। आइए यह आपने नियम समझा, नियम को अब समझते हैं कि ये कहाँ घटेगा यह नियम। तो उसके नीचे ये सट संता और सट ते, ये 2 प्रयोग दिए हुए, इनमें इस नियम को लगाना है। उन प्रयोगों की सिद्धि इधर कर दी गई है। षड प्लस संता, क्या आपको करना है, संधि विच्छेद षड प्लस संता। तो यह जो षड शब्द है, अभी नाम भिन्न को बता रहे हैं। षड संतः, षड संतः में क्या है, पदांत टवर्ग होना चाहिए। तो आपका जो ये ड है, ड दिखाई दे रहा है ना, ये ड, यही है पदांत टवर्ग। यस, तो पदांत टवर्गात परस्य, पदांत टवर्ग से परे
अनामः, अनामः मतलब नाम भिन्न होना चाहिए। नाम भिन्न क्या होना चाहिए? स्तो, स्तो मतलब सकार तवर्ग नाम भिन्न होना चाहिए। तो जी हमारा यहाँ पर सकार यहाँ है, ठीक है। जी और पदांत टवर्ग से परे दूसरा उदाहरण देखिए, ये वाला, ये है ड, और इसके बाद जो है तक, तवर्ग का त यहाँ है, मतलब ये वाला सकार का उदाहरण है और ये वाला तवर्ग का उदाहरण है। तो इस तो होके ये उदाहरण हो गए ये दोनों, जी जी ठीक है। तो एक जगह तो पदांत टवर्ग से संतः का सकार परे है, एक बार पदांत टवर्ग से, मतलब तवर्ग का कोई एक अक्षर होना चाहिए, तो यहाँ पर त है। तो क्या हो जाता है, और ये नाम भिन्न भी है, मतलब आप देखो संतः, संतः ये नाम नहीं है ना, मतलब नाम का मतलब नाम शब्द, नाम का मतलब नाम शब्द, जिसमें न आम ये तीन अक्षर, अच्छा ठीक है। नाम का जी मतलब नाम शब्द, तो ये जी नाम शब्द भी नहीं है, तो संतः शब्द है। जी ऐसे ही ते में भी क्या है कि ये भी ये ते शब्द है, ये नाम जी नहीं है, नाम शब्द नहीं है। जी तो ये क्या चीज है? नाम भिन्न इसको चाहिए, क्या? सकार हो या तवर हो। तो हमारे पास ये दोनों ऐसे ही हैं, नाम भिन्न है। तो यहां पर ष्टुत्व संधि प्राप्त थी मित्रों, दोनों जगह, यहां पर भी और यहां पर भी। पहले तो ष्टुत्व संधि प्राप्त हो रही थी ना, लेकिन ये क्या कह दिया? ष्टुर न स्यात्, ष्टुत्व संधि नहीं होगी यहां। तो ष्टुत्व संधि क्या प्राप्त थी? किसके स्थान पर? इस वाले शा को क्या हो जाता? ये वाला सा हो जाता मूर्धन्य शासनता वाले सा को, और ते को क्या हो जाता यदि ष्टुत्व होता तो? जी ते को यदि ष्टुत्व होता तो क्या हो जाता बताइए? ट हो जाता ट। ऐसा हो जाता ना। यस, इसीलिए यहां पर वो न हो जाए, इसीलिए ये न पदांता टोरनाम सूत्र निषेध सूत्र बनाया, जिसके कारण क्या हुआ? यहां ष्टुत्व संधि प्राप्त थी, लेकिन ते को टे नहीं हुआ। आपने देखा हुआ, देखा ते को ते ही रह गया, संता का सा का यथावत रह गया, ये दोनों जैसे के तैसे रह गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पदांत टवर्ग से परे ऐसा स्तो हो, मतलब इस प्रकार का सकार और तवर्ग है ये, जो कि नाम भिन्न है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर? ष्टुर न स्यात्, ष्टुत्व नहीं हुआ, ष्टुत्व नहीं हुआ, फिर क्या हो जाएगा? ष्टुत्व नहीं हुआ तो आपने देखा होगा यहां, अब ये डा, ड को ड टा में बदल गया दोनों जगह। यहाँ पर भी जो ड है ये वाला सड का, ये ड टा में बदल गया। किस जी नियम के अनुसार? आप कल एक नियम पढ़ चुके हो, खरीचा वाला, चर्तु संधि का, वो आप आगे भी पढ़ोगे आप उसे। जी चर्तु संधि में होता है कि यदि खर परे होता है तो खर परे ते है, इधर इधर संता का सा है, तो जी पूर्व में जो हो उसको खर परे रहते झलों को चर हो जाता है, तो जी इसलिए वो झल को चर हो जाएगा, तो मतलब प्रथम अक्षर हो जाता है। कल जी भी हमने किया था, इसलिए डा को टा हो गया, ये चर्तु संधि के कारण हो गया। जी तो आपका रूप क्या बन जाएगा? जो इधर बने हुए हैं देखो, सट संता सट ते, यही वाले रूप है। यहाँ पर ष्टुत्व नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है, ते को टे नहीं हुआ और शंता के शा को मूर्धन्य श नहीं हुआ। बात आ गई समझ में? आपकी पुस्तकों में एक बात और, आपको आपकी पुस्तकों में कहीं कहीं पर क्या चीज है, आपकी पुस्तकों में कहीं ऐसा ही संधि विच्छेद कर दिया है, किसी किसी में सट प्लस संता। जी ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूं, आपकी किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में सट प्लस संता ऐसा संधि विच्छेद कर दिया है, जो जी कि जी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप आगे चल के समझ भी जाओगे अभी, ठीक है। तो आचार्य आपको जी यही ये ऐसे ही विच्छेद अलग, ये अलग अलग पदों में लिखे जाएंगे? सट संता ष्टुत्व तो नहीं हुआ तो हाँ अलग अलग लिखिए, जब ष्टुत्व संधि नहीं हुई तो कोई भी संधि नहीं हुई ऐसा कहा जाएगा ना? नहीं हाँ, मतलब ऊपर तो हुई ष्टुत्व थी एक, संधि प्राप्त थी, ष्टुत्व नहीं हुई, लेकिन चर चर तो तो हुई संधि तो है। हो ही गई। हाँ तो उन्हें आप अलग भी लिख सकते हो, वैसे मिला के भी कहीं कहीं दिया होगा शायद, है ना।
पूरी तो प्रकृति भाव ही तो कर सकते, जैसे कि तैसे हो गई। हाँ नहीं, पर जैसे का तैसा नहीं हुआ, यहाँ तो चर्त संधि भी हो गई, यहाँ कोई प्रकृति भाव थोड़ी ही ना है। अच्छा, यहाँ संधि पर भी। ये वाला जो है ड है, डा को तो ट जो हुआ है सर की, वो तो चर्त संधि के कारण हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ पर तो आप यही समझिए, आप उसे मिला के लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आपकी पुस्तकों में थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है, इसलिए जी हमने उसे अलग ही लिखा है। जी जी मिला के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो जी हम आपको अनामह जो ये समझाएंगे, ये अभी थोड़ा और 2 प्रयोग पढ़ाने के बाद अभी और समझाएंगे। पहले आपको अब ग्रंथ के अनुसार हम चल रहे हैं, आपके ग्रंथ में फिर लिखा हुआ है पदांतात किम, जी सिद्धांत कौमुदी में इसके बाद लिखा है 2 प्रयोग के बाद पदांतात किम, तो वहां पर उदाहरण दिया है ईटे। अब ईटे में क्या है, देखो ध्यान दो, ये सूत्र कब लगता है, इसके लिए पदांत चाहिए, न पदांता टोर नाम के लिए। अब सूत्र पर प्रश्न किया जा रहा है, सूत्र पर प्रश्न किया जा रहा है कि जी इस सूत्र में पदांत मत रखिए, ऐसा सीधा रखिए ना, अगर टवर्ग से परे पदांत को हटा दो तो अर्थ क्या बनेगा, ये खुद सोचिए, खुद निकालिए, पदांत को एक साइड हटा दीजिए, निकाल दीजिए अपने मन से, फिर सूत्र का अर्थ बनेगा पदांतात को हटाने के बाद कि टवर्गात परस्य, पदांत को आपको हटा देना है, तो क्या बनेगा, टवर्गात परस्य। एक मिनट, ये बंद करना पड़ेगा। चलिए पदांत, हाँ आप देखिए, ये पदांतात को हटा देना है तो क्या अर्थ बनेगा कि टवर्गात परस्य अनाम स्तुष्टुर्नस्य, टवर्ग से परे, केवल ये अर्थ बनेगा, है ना, टवर्ग से परे नाम भिन्न जो सकार और तवर्ग है उनको ष्टुत्व नहीं होता, ये अर्थ निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन करने पर दोष कहां पर है, तो कह रहे हैं दोष है ईटे नाम के प्रयोग, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज है, ध्यान दीजिए, ईड प्लस ते, क्या स्थिति है, ईड प्लस ते। ये ईड क्या है, तो ये ईड एक धातु है, जैसे आपको कुछ धातु में पता है ना, पठ धातु, लिख धातु, गम धातु, ऐसे कुछ धातु पता है ना, ऐसे ही इस यहाँ पर जो ईड है, ये ईड क्या चीज है, धातु है, ये वाली ईड, और धातु से ये ते प्रत्यय आ गया है, अभी आप ये समझे, धातु से क्या प्रत्यय आ गया है, ये ते। अच्छा, ये ते जो है तिङंत प्रत्यय है, तो आप जानते हो भली भांति जो पद संज्ञा होती है वो सुबंत की भी होती है और तिङंत की भी होती है जी। तो यहाँ पर जो पद संज्ञा है वो ईड ते इस पूरे समूह की है, केवल ईड की नहीं है, बल्कि इस ईड ते पूरे की है, क्योंकि तिङंत पद संज्ञक होता है या सुबंत पद संज्ञक होता है जी। अच्छा, और पद के अंत में कौन है, ईड ते में पद के अंत में, क्योंकि पद संज्ञा पूरे इसकी है, तो पद के अंत में कौन है, बताइए सूर्यकांत। ए, पद के अंत में ए है, वेरी गुड। यहां पर पद के अंत में ये ड नहीं है, ईड का ड, क्योंकि यह जो है वो पद के बीच में हो गया, ये पद के बीच का है, स्वयं में पद नहीं है वो जी। हाँ, तो इसलिए क्या होगा, आप यदि यहाँ पदांत नहीं रखोगे तो अब आपका ये न पदांता टोर नाम सूत्र जैसे पदांतों में लगता है, ये दोनों पदांत के उदाहरण थे जी जी है जी। ऐसे ही अब तो जहां पदांत टवर्ग नहीं होगा वहां पर भी लग जाएगा, जैसे ईड में जो ड है ये पदांत टवर्ग का नहीं है, पद के अंत में नहीं है, पद के अंत में यहाँ ए है, क्योंकि सुबंत या तगंत पद संज्ञक हो जी। तो आपने जाना कि यदि पदांत नहीं रखोगे तो यह जो निषेध है, ये निषेध यहाँ पे भी लगने लग जाएगा जी। यहाँ ष्टुत्व तो नहीं होना चाहिए था, वो ष्टुत्व का निषेध होना चाहिए था, ये कहो यहाँ पर ये न पदांता टोर नाम निषेध है ना, ये निषेध प्रकरण आप पढ़ रहे हो जी। यहाँ पर ये निषेध होना चाहिए था, मतलब ष्टुत्व को रोक देता है, ष्टुत्व को रोक देता जी। पदांत इसमें ग्रहण कर देते हैं, पदांत ग्रहण से क्या होता है, न पदांता टोर नाम सूत्र यहाँ नहीं लगता, यहाँ नहीं, यदि न पदांता टोर नाम लगेगा इसका मतलब यहाँ पर ष्टुत्व हो जाएगी संधि जी, क्योंकि ये ष्टुत्व संधि को ही तो रोकता है ना, ध्यान दीजिए, दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिए जी जी। ये निषेध आप पढ़ रहे हो, तब निषेध नहीं होगा तो जो कार्य का विधान किया जा रहा है वो हो जाएगा जी।
बात आई ना समझ में? जी हाँ, तो वही बात है बस यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इष्टुत्व संधि हो गई, फिर निषेध नहीं लगा न पदांता टोर नाम, क्योंकि पदांत का टवर्ग नहीं है, तो इष्टुत्व संधि हो गई। तो आप देख रही हो ते को हो गया टे, जी जी क्यों, यही तो होगा। जी इष्टुत्व संधि का नियम क्या है कि एक तरफ हो टवर्ग, तो ईड में ड टवर्ग में आ गया, और एक तरफ हो सकार या तवर्ग कोई भी। ये नियम कल पढ़े हो आप, हैं, विस्मृत मत होना, उसे बार बार दोहराना। जी तो यहाँ पर क्या हो गया, इष्टुत्व संधि हो गई, ते को हो गई टे, तो स्थिति क्या बन गई, ईड ते, ईड टे, जी ऐसी कंडीशन बन गई। क्या बन गई, ईड टे। अब डा को फिर क्या करना है, वही खरीचे लगा देना है, डा को टा कर देना है। ये देखो यहाँ पर डा को टा हो गया ये, ठीक है, जी खरीचा फिर लगा दिया, तो डा को भी टा, और जब इन दोनों टा को मिलाएंगे तो रूप बनेगा ईटे। समझ गए होंगे शायद। जी जी इसको क्या हुआ, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, प्रत्यय के ता को ट हो गया इष्टुत्व संधि के कारण। प्रत्यय से इधर जो धातु है जिसे बोलते हैं प्रकृति, वो डा को ट जो है चर्तु संधि के कारण हो गया। समझ गए? जी हाँ, यहाँ पर न पदांता टोर नाम क्यों नहीं लगा, क्या उत्तर दोगे? क्योंकि पदांत में नहीं है, पदांत में ए है। हाँ, पदांत में ए है इसलिए। बहुत अच्छे। अच्छा, अब जैसे सूत्र में पदांत रखा तो पदांत के लिए प्रश्न किया, पदांत नहीं रखने पर क्या दोष आएगा उसका समाधान कर दिया। पदांत रखना जरूरी है। इसी तरीके से प्रश्न कर रहे हैं टोह किम। टोह किम का मतलब यह है कि आप ये क्यों कह रहे हो टवर्ग से परे, क्या कह रहे हो, पदार्थ टवर्ग से परे क्यों कह रहे हो, ट को हटा दो इसमें, क्या कह है, टवर्ग को हटा दो, तो मतलब क्या रख लो, केवल देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा कर लो कि पदांत शकार से परे, ऐसा कर लो, मतलब ये टवर्ग हट जाएगा तो हो जाएगा ट को हटा दो, मतलब शकार रख लो। तो यहाँ पर क्या चीज है, सर्पिस तमम में, सर्पिस तमम में ये शकार है, देखो, जो कि शकार तो है लेकिन वो श टवर्ग नहीं है ना, टवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, श जी। एक अलग चीज है। जी जी ये पदांत टवर्ग नहीं है जो श है वो। जी तो उससे परे आपका या आपका त तो है, मतलब उधर मिल तो रहा है लेकिन इधर टवर्ग नहीं है। अतः इस सूत्र की जो कंडीशन है न पदांता टोर नाम की, यहाँ पे भी नहीं घट पाएगी। जी नहीं घट पाएगी तो निषेध यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, जी क्योंकि तो टवर्ग से परे करता है और यहाँ पर तो पढ़ा गया है श। जी तो यहाँ पर भी क्या होगा, इष्टुत्व निषेध नहीं होगा। तो देखो हम निषेध प्रकरण पढ़ रहे हैं, जी जी इष्टुत्व निषेध नहीं होगा। जी इष्टुत्व निषेध नहीं हुआ तो क्या हो गया, तो इष्टुत्व हो गया, तो ता को हो जाएगा ट, क्योंकि देखो इधर योग है, इधर मूर्धन्य शकार इधर है और ता इधर है, ता को हो गया ट, तो सर्पिष्टमम, और जब आप इसे मिलाएंगे तो सर्पिष्टमम। जी इन दोनों जगह ये न पदांता टोर नाम सूत्र क्यों नहीं लगा कि एक जगह तो पदांत नहीं है और दूसरी जगह टवर्ग नहीं है, जी ठीक है, अतः दोनों जगह निषेध नहीं लगा। इसका मतलब इष्टुत्व का विधान हो जाएगा, है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। जी जी चलिए अब आते हैं अगले नियम पर। जी आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी जी अभी ये वाला जो भाग बताया आपने टोह किम, तो हाँ, इसमें मतलब हमने ये करके देखा ना कि यदि वो न रखें, टोह शब्द न रखें, हाँ तो फिर हमने उदाहरण में उसमें श डाल दिया, और कोई हाँ, वर्ण ता को इसलिए डाल नहीं दिया डाला क्योंकि क्योंकि श्रुत्व संधि के लिए नियम में ट वर्ग और मूर्धन्य शकार है, इसलिए वहां पर श लेकर के बताया ना। इन दोनों की जरूरत होती है इसलिए। ठीक। हालांकि जो है सर्पिष्टमम की प्रक्रिया और भी कुछ दूसरे तरीके से है, अभी हमने आपको सरल तरीके से बताई है ये, कि जितना आप समझ पाए, है ना। यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें होती हैं पर उन्हें हम यहाँ नहीं कह रहे हैं जानबूझकर। जब सिद्धांत कौमुदी का कोई अध्येता होता है तो उसे वहां पर बताई जाती है। आपके लिए जितना आवश्यक है वो बता दिया गया। जी 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 ठीक है ना। जी चलिए अब हम जो मैं प्रश्न किया था, देखो ये सूत्र कहाँ नहीं लगेगा,
कैसे नाम भिन्न है, यहां नहीं लगेगा। मतलब पदांत टवर्ग से परे यदि सकार तवर्ग है, स्तोह है, लेकिन वो नाम भिन्न होना चाहिए। तो अब देखिए, अब एक बात बताइए, सड प्लस नाम क्या चीज है? सड प्लस नाम। नाम। अब देखो सड में जो ड है ये पदांत टवर्ग है, जी। सड में जो ड है वो क्या है? पदांत टवर्ग है। चलो, पदांत टवर्ग से परे क्या होना चाहिए? स्तो होना चाहिए। तो सकार तवर्ग होना चाहिए। तो जी तवर्ग तो है ये ना, तवर्ग का एक अक्षर जी। लेकिन वो नाम भिन्न शकार तवर्ग होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो क्या है? ये नाम शब्द ही है खुद। तो यहां पर नाम भिन्न सकार तवर्ग नहीं है। नाम भिन्न सकार तवर्ग नहीं है तो न पदांता टोरनाम सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ। नहीं, निषेध नहीं होगा ना। हाँ, निषेध नहीं होगा, राइट। न पदांता टोरनाम सूत्र नहीं लगेगा, यही तो मतलब हुआ ना। जी जी। तो न पदांता टोरनाम नहीं लगेगा, निषेध नहीं होगा, इसका मतलब इष्टुत्व हो जाएगा। जी। क्लियर आ गई बात? जी। तो इष्टुत्व हो गया, तब क्या हुआ? तो इष्टुत्व हो जाने के बाद आप देख रहे होंगे, ना को तो आप ना कर लो, सीधा इधर इधर देखो जी। है, इस साइड में ही केवल ना को कर लिया ना, इष्टुत्व यही तो होगा अंतिम। जी। ना कोड़ा है। तो षड नाम, तो यह हो गया षड नाम। ये कंडीशन बन गई सेकंड वाली, षड नाम। जी। चलो, ऐसी कंडीशन होने पर एक सूत्र है, आप इसे आगे पढ़ोगे, हमने थोड़ा इधर दिया हुआ है, यरो नुनाशिके नुनाशिको वा। यह सूत्र इसमें आगे आएगा, लेकिन यहां पर लगाना उससे जरूरी है, उसके बिना काम चल नहीं सकता। यह सूत्र करता क्या है, मैं इसका भी केवल काम बता देता हूं। इस सूत्र का विशेष व्याख्यान जो प्रस्तुत होगा वो वहीं पर जाकर के होगा। जी। है मतलब एक सूत्र बाद, मतलब दो सूत्र बाद कह लो, क्योंकि बीच में एक जलान सुनते भी है। जी। तो ये सूत्र करता क्या है, आप इसको यह देख लो। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बता देता हूं, उस फॉर्मूले को हमेशा आप याद रखना। वो फॉर्मूला ये है कि जब देखो यहां पर स्थिति देखो ध्यान से, ये षड नाम, ये वर्ग का पंचम अक्षर परे है ना। यदि वर्ग का पंचम अक्षर परे होता है तो उससे पूर्व वाला जो वर्ण होगा, तो पूर्व वाला वर्ण है इसमें ड। जी। पूर्व वाला वर्ण कौन है इसमें? ड। जी। तो उससे पूर्व वाला वर्ण भी पंचम अक्षर में बदल जाता है। अच्छा। वर्ग के पंचम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर याद होने चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था संधि पढ़ाने के इससे पहले कि आपको वर्णमाला है क ख ग घ ङ ये भी ठीक से तैयार होनी चाहिए कि वर्ग के पंचम कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, सब कायदे से पता होना चाहिए। अब ये बताइए, ड जिस वर्ग में है उस वर्ग का पंचम अक्षर कौन है? वेरी गुड। इसलिए देख रहे हो आप यहां पर ये षड नाम, यहां पर जो है क्या हो गया, ये वाला जो ड है वो नाम में बदल गया। उस संधि का सीधा नियम ये जानना, यहां वर्ग का कोई सा भी पंचम अक्षर परे हो, कोई सा भी पंचम अक्षर परे हो, और इधर जो वर्ण होगा, यहां तो चूंकि ड है, ड के अलावा किसी भी वर्ग का होता तो उसका कौन सा पंचम ही बैठता। जी। ये नियम है, वो विशेष नियम आगे बताएंगे हम, और भी है ना उसकी पूरी शर्तें। तो आपने समझ लिया, तो ड तो ये ना हो गया, तो आप मिलाएंगे तो षड नाम। क्या प्रयोग बन जाएगा? षड नाम। षड नाम प्रयोग बन जाएगा। यहाँ इसे हलंत कर लेना, यहाँ थोड़ा हलंत छूट गया है इस वाली जगह, षड नाम प्रयोग बन जाएगा। अच्छा, सूत्र देखो, सूत्र में तो क्या था, सूत्र तो ये कह रहे थे हमारे सूत्रकार के, न पदांता टोर नाम के केवल नाम शब्द को ही छोड़ना है। लेकिन जो वार्तिककार हैं आपके कात्यायन मुनि जी, वार्तिककार का ये कहना है कि जी केवल नाम नहीं, बल्कि इसमें से नवती और नगरी, ये दो शब्द और हैं, 1 और 2। नाम के अलावा नवती और नगरी, यहां पर भी क्या होता है, ये ष्टुत्व निषेध नहीं लगता। अर्थात ये जो है नपदांता टोरनाम, ये दो शब्दों में और नहीं लगेगा। का सूत्रकार ने थोड़ा कम कहा, अनाम कहा केवल। अनाम मतलब नाम भिन्न कहा।
तो वार्तिककार का कहना है कि नहीं, इसमें नवती और नगरी को भी और जोड़ दो, है नाम के अलावा और किस किस को जोड़ो, नवती और नगरी के। यहाँ पर भी यह न पदांता टोर्नम सूत्र नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पर भी ष्टुत्व निषेध होगा जी। तो ठीक है, आगे के प्रयोग आप देख ही रहे हो। तो सड प्लस नवती, यहाँ पर कंडीशन वही थी, न पदांता टोर्नाम सूत्र लग सकता था, निषेध कर सकता था, क्योंकि पदांत टवर्ग है सड का डा, उसके बाद तवर्ग परे मिल रहा है जी जी। तो यहाँ वो निषेध कर सकता था। लेकिन क्या होगा, वार्तिककार ने कह दिया नहीं, नवती और नगरी इनमें भी ना हो। तो देखो नवती और नगरी ये दोनों उदाहरण है, नगरी का नगर्य रूप और नवती का नवती है वो नगर्य रूप। आप नवती उसका नगरी का समझना है ना, नगरी। तो क्या हो गया यहाँ पर, देखो नवती को तो हो गया नवती और नगर्य को हो गया नगर्य, जी ष्टुत्व हो गया ना। जी जी। हाँ ष्टुत्व हो गया यहाँ, मतलब ष्टुत्व निषेध नहीं लगा, न पदांता टोर्नाम नहीं लगा, तो मतलब ष्टुत्व हो गया जी। ष्टुत्व हो गया तो क्या हो जाएगा, ना कोना हो गया। तो आपने देखिया होगा सड ष्टुत्व हो गया, तो ष्टुत्व वाली स्थिति ये बीच वाली है, सड नवती और सड नगर्या, ऐसी कंडीशन बन गई। जी इसके बाद क्या होगा, वही यरोनुनासिक अनुनासिकों वाली पंचम अक्षर परे है नवती, और इधर भी नगर्या, ये पंचम अक्षर परे है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, जो ड है वो ना में बदल जाएगा, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, मतलब यरोनुनासिक अनुनासिकों वाला लग जाएगा इस वाली कंडीशन पे। जी। तो षण नवती और षण नगर्या, अब जब आप दोनों को मिलाएंगे तो ये रूप बन जाएंगे, षण नवती और षण नगर्या, जो आपके इधर दे रखी है ये षण नवती षण नगर्या। अब मित्रों क्या एक चीज और बतानी है थोड़ा संदर्भ में, कहीं कहीं पर तो आपके नगर्या में एक य है और कहीं कहीं पर आपको दो य मिलेंगे, ध्यान दो इस बात को जी। तो ऐसा क्यों हो गया कि एक य और कहीं दो य, जी ये नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं, किस नियम के कारण यहाँ द्वित्व हो गया है, अनाची चाह से भी। इसलिए किसी किसी पुस्तक में डबल यकार वाला पाठ है, मतलब इस प्रकार का, तब आप समझ लेना कि यहाँ पर नॉन अचोराभ्याम द्वय लगा दिया है, पर अचोराभ्याम द्वय विकल्प करता है, नहीं भी लगता है। तो किसी किसी पुस्तक में एक भी पाठ है, तो एक यह वाला, तो सर न कर दिया, दोनों ही प्रयोग शुद्ध है, दोनों ही तरीके से बन सकता है। बात आ गई समझ में जी जी। अब हम अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं, जहां ष्टुत्व संधि और कहां नहीं होती ये जानने के लिए। अब एक नियम है तोहशी। तोहशी के आगे जो आपकी वृत्ति में लिखा हुआ है, केवल इतना मात्र लिखा है, न ष्टुत्वम। क्या लिखा है, न ष्टुत्वम, मतलब ष्टुत्व नहीं होता जी। तो कहा, ये तो आधा सा अर्थ लग रहा है ना। हाँ। तो कहा हमने इसमें क्या कर दिया है, तवर्गस्य सकारे परे अर्थ जोड़ दिया है। कहां से जोड़ा है, अलग से नहीं जोड़ा, घर से। तोहोशी, इसी का शब्दार्थ जो है वो जोड़ दिया है, मतलब तोहो मतलब तवर्गस्य, शी मतलब सकारे परे, उसी का थोड़ा व्याख्यान कर दिया है सूत्र में जो है। तो अर्थ ऐसे निकल जाएगा पूरा, तवर्गस्य सकारे परे न ष्टुत्वम, जी है ना जी। हाँ, तवर्गस्य शकारे परे, तवर्गात नहीं है यहाँ पर, तवर्गस्य इस प्रकार का अर्थ किया गया है, ठीक है ना। तवर्गस्य शकारे परे नष्टत्वम। चलो तो फिर अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तवर्ग है आपका, संषष्ठ प्रयोग बनाना है, तवर्ग है सन में न, और तवर्ग से शकार परे हो। शकार का मतलब ऐसा वैसा कोई शकार नहीं, ये वाला शकार जिसे आप मूर्धन्य शकार बोलते हो। तवर्ग से यदि शकार परे रहेगा तो यह ष्टुत्व संधि पहले प्राप्त थी या नहीं। कि देखो एक सकार तवर्ग में से कोई एक अक्षर इधर है, मतलब तवर्ग का ना, और या ट में से कोई एक इधर है प्लस के साइड में, तो इतने मात्र से हो जाती है वो संधि प्राप्त। आपको पता ही है, जो ष्टुत्व संधि पढ़ लिया उसके लिए ष्टुत्व संधि क्या कठिन है, कुछ भी नहीं, कोई तारे कौन से तोड़ने हैं उसके, है वो तो एकदम बहुत सरल है जी। अतः यहाँ ष्टुत्व संधि प्राप्त थी, तो उसी ने क्या कर दिया, तवर्ग से यहाँ सकार परे है तो ष्टुत्व नहीं होता, तो नहीं होता तो वही नहीं होता, उसमें क्या किया जाए, जब आप इसे मिला दो तो संषष्ठ, ऐसा ही है, ठीक है।
जी अच्छा, ऐसे ही हमने देखो यहाँ पर अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम का कोई अर्थ आपके में दिया नहीं है, लेकिन वो क्या अर्थ बनेगा, क्योंकि जो सूत्र जिस सूत्र पर जो वार्तिक होती है उसका अर्थ लगभग वैसा ही होता है। तो देखो, पदांत टवर्गात परस्य, ये हमने यहां से उठा लिया, न पदांता टोर नाम, क्योंकि सी की तो वार्तिक है ये। जी और देखो इस्तो इष्टुर न स्यात्, तो इस्तो इष्टुर न स्यात्, ये वाली दोनों चीज समान है। मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ वार्तिकों का अर्थ कैसे किया जाता है, नहीं भी लिखा हो तो कैसे समझना है। और अनाम नवति नगरीणामिति ये इसमें लिखा ही हुआ है, तो इसमें क्या कर लेना है, अनाम अ का मतलब होता है नए, नए मतलब भिन्न, जी तो इसलिए भिन्न से अर्थ जोड़ दिया। तो क्या, और वार्तिक में से वार्तिक का जो अर्थ था वो एक ग्रीन अक्षर में लिख दिया है कि नाम नवति नगरी भिन्नस्य, नाम नवति नगरी भिन्नस्य, अनाम नवति नगरी नाम, इतने का अर्थ ये कर दिया है। तो आप समझ गए होगे ये कैसे, ये क्योंकि सूत्र के दायरे में ही वो वार्तिक लगे वहां पर है। तो आज का ये पाठ हो गया, आपने इस पाठ को आज समझ लिया होगा। और इष्टुत संधि पढ़ ली, इष्टुत संधि का निषेध पढ़ लिया, कल एक नई संधि पढ़ेंगे फिर से। और आपकी पुस्तकों में, चाहे वो गोविंदाचार्य जी की हो या भीमसेन शास्त्री जी की हो, वह किताब, उनकी किताबों से एक बार अभ्यास कर लेना इनका। और जी ठीक है, और अभ्यास में कहीं दिक्कत आए तो फिर पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, हो तो आज का पाठ हो गया, क्यों क्या करना ज्यादा ज्यादा, थोड़ा इतना पढ़ा जाए एक एक चीज, इससे आराम से क्लियर हो जाए। जी प्रदीप जी। गुरुजी, जो इट्टे लिखा है ना जो आपने उधर, हाँ तो अंत में ते है जो, हाँ तो ता में ए है गुरुजी, तो हाँ। इधर यदि हम तवर्ग को टवर्ग होगा तो इधर तो ए कैसे कर देंगे हम, ए को थोड़ी ना होता है ये चीज। तो ए को तो वहां कर कौन रहा है, ता को ही तो टा कर रहा है। तो ता कैसे हुआ गुरुजी, ए पर में है ना, ए है ना पद के अंत में उधर, तो अरे पहले डा है ना, डा है, पर इनकी पद संज्ञा हो गई तो दोनों एक पद होगा, ये एक पद होगा ना गुरुजी। एक पद तो वैसे ही है, ईड प्लस ते, ईड या धातु है और ते पद है, तो मतलब ते पद नहीं है, सॉरी, ते प्रत्यय है। और प्रकृति प्रत्यय दोनों की मिलाकर के यदि वो तिङंत होना चाहिए, मतलब तिंग प्रत्यय होना चाहिए, सुप प्रत्यय होना चाहिए, तो सुबंत और तिङंत मिलकर के पद संज्ञक होते हैं। तो ईड ते, इतना यह समुदाय पद है। अच्छा, तो ए को प्रत्यय में मान लिया तो वो एक पद बन गया, तो ते को कर देंगे उधर है, ते पद है, ते, अच्छा। ते पद नहीं, सॉरी, ते प्रत्यय है, और पद संज्ञक कितना है पूरा, ईड ते, यह ईड पूरा ते। पद समुदाय। अच्छा ठीक हाँ, है। तो अच्छा मत करो, एक बार और समझ लो इधर, हाँ एक अभी बार समझ बता नहीं दो। पाए। देखो, यह जो ते है ना, ये तिंग है, तिंग, तिंग प्रत्यय, जी और यह है ईड है धातु। तो हमारा सुप्तिगंतम पदम का नियम क्या कहता है, सुबंत अर्थात सुप जिसके अंत में होगा, या जी तिंगंत, तिंग जिसके अंत में होगा, ऐसा तदादि जो समुदाय है वह समुदाय पद संज्ञक हो जाएगा। तो जी हमारा जो समुदाय जो पद संज्ञक हुआ वो इतना समुदाय पद संज्ञक हुआ। जी, पद संज्ञा मतलब इतने की हुई, इतने का पद नाम संज्ञा क्या हो है, गई। पद। जी, अब बताओ पद के अंत में कौन है, पद के अंत में ए है गुरुजी। ए। पद के आदि में कौन है, आदि में गुरुजी यदि उधर लेंगे तो ता है, ता। उधर ही लेना है, क्योंकि पूरे का नाम पद है, प्लस को भूल जाओ, ये तो बच्चों के लिए लगाया जाता है। तो तकार है गुरुजी, तकार। तो पद का अंत है ए, पद का आदि कौन है, तकार। ई। मैंने क्या कहा, पूरे की पद संज्ञा है। अच्छा पूरे की, अच्छा तो ई है गुरुजी। हाँ, यही तो तुम्हें चक्कर पड़ जा रहा है, इसीलिए तो हर एक चीज पूछी जा रही है। आदि देखो, पद का अंत और पद का आदि, पद का मध्य, ये सब है, पद का मध्य ड यहाँ पर। अच्छा पूरा पद एक मान लिया गया तो आदि हम पहले को ई को मान लेंगे गुरुजी।
मान लिया नहीं गया, सुप्तिगंतम पदम पे यही समझाया था। एक बार वीडियो देखिए, मैंने क्या वहां पर बताया भी था। ये जो है पदांत है ना, ये जान खा लेता है बच्चों की इस संधि प्रकरण में। इसलिए वहां पूरे के सब सुप प्रत्यय ला करके स्लाइड बनाए थे, तिंग प्रत्यय भी ले आए थे। ठीक है ना जी गुरुजी, तो आ गया वो। अब आपको अब इस क्लियर हो गया होगा। इसमें पद के अंत में ये ड नहीं है, ये पक्की बात हो गई। गुरुजी, इसे नहीं। इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि ईड अभी पद ही नहीं है, तो पदांत में फिर हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इसलिए उसमें बिल्कुल अभी पद तो है ही नहीं, ये तो मूल धातु है। ते, हाँ बिल्कुल मूल धातु है। ते लाने के बाद उसकी पद संज्ञा हो जाती है। हाँ, तो अभी जब संधि हो रही है तब वो पद है ही नहीं, तो इसलिए पद तो बताना पड़ेगा उसको, पद तो कहना पड़ेगा, क्योंकि ते आगे परे है ना, ते आ चुका है। जी, और जैसे ही वो आएगा तो पद संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा होने में आपत्ति नहीं होगी। अच्छा जी गुरुजी, तो ऐसे कहा जाएगा, क्योंकि ते आ गया तो इसका मतलब पद तो निश्चित हो जाएगा, तिङंत होने के कारण वो पद संज्ञा की। ये जी गुरुजी, देखो ध्यान दो। अच्छा, पदांत टवर्ग होना चाहिए तभी ना, मतलब न पदांता टूर्नाम लगेगा। अब एक बात बताइए, अब ये पदांत टवर्ग है क्या? ये मतलब पदांत टवर्ग में ड आता है क्या? नहीं गुरुजी, मतलब ये टवर्ग तो है, लेकिन पद का अंत नहीं है पद यहाँ ही पर। नहीं है। हाँ, क्या समझे प्रदीप बृथरे जी? इसमें हाँ, तो इसलिए ये टवर्ग है, लेकिन दो चीज एक साथ होनी चाहिए, वो पदांत भी हो और टवर्ग भी हो एक साथ, जी, एक ही टाइम पर। तो है ना, तभी वहां पर ष्टुत्व संधि का निषेध लगता है। तो ये क्या है, टवर्ग है, केवल पद का अंत नहीं है, इसलिए ष्टुत्व संधि निषेध नहीं होगा। निषेध नहीं होगा, इसका मतलब ष्टुत्व संधि हो जाएगी जी। है ना। अब आ गया गुरुजी, समझ गए। कोई बात नहीं, कोई बात धन्यवाद। नहीं। इन चीजों को बार बार समझना होता ये है। ये कंफ्यूजन बहुत कर रहा था गुरुजी मुझे, इसीलिए। अरे चिंता नहीं करो, हमारे रहते हुए कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे आपको। बस मेधा जी कुछ पूछ रही थी, एक बार से फिर एक बार पूछिए। वो षड संतः में ड को ट कैसे हुआ, ऐसा पूछ रही थी। डाकोटा खरीचा के नियम से वो बता दिया है। आचार्य जी, ये जो पदांत वगैरह वाला जो लफड़ा जितना होता है, ये सब केवल वो धन लगाने के कारण होता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, प्लस का तो कोई, प्लस तो केवल ये बताता है संधि की कंडीशन कहाँ बन रही है। हाँ, आप प्लस के चिन्ह से ये बिल्कुल भी आंकलन मत लगाइए कि जो प्लस के इधर लास्ट में हो गया वो पदांत ही होगा। नो, ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कंफर्म नहीं समझे। प्लस तो इसलिए लगाया जा रहा है संधि की कंडीशन समझाने के लिए। और इस प्लस के कारण बहुत सारे छात्र क्या समझ लेते हैं कि भैया जहां पर ये प्लस समाप्त हो गया तो उससे इधर पूर्व वाला तो पदांत है और इधर वाला नहीं है, ऐसा समझते हैं ना। पर नहीं, ऐसा नहीं है, प्लीज इसको सही से समझें। एक इसी में एक थोड़ा सा क्लियर करने के लिए स्वयं के लिए, मान लीजिए कि जैसे ईट तो धातु है, अभी तो ते प्रत्यय लगने के बाद वो पद बनेगा, और जैसे षड जो था वो पद तो था ही। मान लीजिए षड के बाद यदि और ऐसा कुछ होता जो बाद में प्रत्यय वगैरह होता, तो भी उसको अपन पदांत नहीं मानते क्यों? षड के बाद क्या होता? षड के बाद भी ऐसा कुछ अगर तिङंत या ऐसा कुछ प्रत्यय होता तो? हाँ देखो, षड के बाद सुबंत प्रत्यय होना चाहिए या कोई तिङंत प्रत्यय होना चाहिए। मतलब कोई सा भी वो सुबंत या तिङंत से बना हुआ होना चाहिए वो शब्द, तभी वो पद संज्ञक होता है। हाँ, अगर नहीं, मतलब इस तरफ भी जैसे षड है एक पद जैसा उदाहरण में लिए थे, और इस तरफ भी कोई तिङंत या सुबंत ऐसा प्रत्यय समथिंग कुछ है जो पद संज्ञक है, तो अब अभी भी अपन जो पदांत मानेंगे वो जो सुबंत और तिङंत वाला जो आखिर में जो होगा वही माना जाएगा इधर। हाँ, वही माना जाता है, बस ये मध्य हो जाएगा। हाँ, वो मध्य, सुप अंत हो और तिङ अंत हो, वो पद संज्ञक होगा। और अब हमें पद संज्ञा हमने जान ली कि इसकी पद संज्ञा हो गई, तो अब पद का आदि ढूंढना हो तो आदि में चले जाओ, शुरुआत में। पद के अंत में पहुंचना हो तो पद के अंत में पहुंचना, उसी को पदांत कह देते हैं। पद प्लस अंत बराबर पदांत। पद मध्य ढूंढना हो तो पद के बीच में घुस लो। जी जी, ये धन तो हम केवल ऐसा दिखाने के लिए है, संधि के लिए लगाते हैं कि इस जगह संधि की कंडीशन बन रही है, पदांत से इसका लेना देना नहीं है। बहुत सही, बहुत सही आपने समझा और समझाया। और हम अभी तक
हम अभी तक ये बात बता नहीं सके थे आपको, लेकिन सूर्यकांत जी ने बात आपको बता दी कि इस प्लस का चिन्ह का पदांत से कोई लेना देना नहीं। पदांत के लिए आपको सुप्तिगंतम को समझना होगा बस जी। कल वो अभी जो बताया उसकी उसी का व्याख्या। कल तक मुझे भी ये थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन कल मैंने वो ओझा गुरुजी का एक वीडियो देखा जिसमें पढ़ा रहे हैं स्वामी रामदेव जी के चैनल पे ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि धन नहीं बोलना नहीं लिखना वो बच्चों के पढ़ाने के लिए ठीक है, क्योंकि धन बोल दिए मतलब वहां फिर संहिता का विषय नहीं हुआ, संहिता का विषय नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, एक बताते हैं गुरुजी प्राय तभी वो समझ में आया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पूछ लो और भी किसी को संदेह है सट वगैरह के विषय में, बहुत लोग संदेह कर रहे हैं। हो गया वो संदेह वारण तो बताए फिर जी। और कोई तो हाथ खड़े नहीं कर रहा। चलो हो गया तो फिर है, तो आज का अभ्यास करिएगा और कल हम देखो जस्तु संधि करेंगे और कल हम अनुनासिक वाली संधि करेंगे, है ना, अनुनासिक वाली, ये 2 संधियों को कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। आज इसका अभ्यास कार्य भी आपको दे देंगे, इसका संधि का वो अभ्यास कार्य भी कर लेना, है ना। जी गुरु जी। ठीक है, महादेव।